आत्मा निकलती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। और नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदंत्यापो न सूखयति मारुत। इसे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो पर प्रताड़ित किसे किया जाता है? शरीर तो गया नहीं, गई है वहां आत्मा, नरक में चलो आत्मा गई, तो आत्मा को प्रताड़ित कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आत्मा तो अमर और अजर है, तो फिर प्रताड़ित कैसे करते हैं आत्मा को? सुनो, मृत्यु के बाद जीव जब जाता है तो यमदूत उसके गले में फंदा डाल करके जिसे लेके जाते हैं, उस समय उसे एक देह प्रदान की जाती है, एक शरीर दोबारा दिया जाता है, और उस शरीर का नाम होता है यातना शरीर। ये देह छूटेगी तो आपकी आत्मा को प्रवेश मिलेगा यातना देह में, और उस देह को यातना दी जाती है। जब वो यातना देह आपको मिल जाएगी, फिर लेके जाया जाएगा वहां पे, खींचते हुए घसीटते हुए पहुंचाया जाएगा यमराज के यहां। और यमराज के यहां पर वहां पर जब आपके पापों के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से पाप करे इन्होंने, क्या क्या किया इन्होंने, तो उसी अनुसार फिर तुम्हें नरक मिलेगा। क्योंकि हर नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं हैं। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, अंधकूप, कुंभीपाक, ऐसे ऐसे 28 है। डर लग रहा है? लगना चाहिए, तभी पाप कम करोगे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, जो किसी दूसरे के धन पर नजर रखता है, जो किसी दूसरे की संपत्ति पर नजर रखता है, ये हमें मिल जाए, जो दूसरों के बच्चों को, दूसरों के धन को हरण कर लेता है, ऐसा व्यक्ति, उसे तामिस्त्र नामक नरक प्राप्त होता है। सोचते हो ना, वो पड़ोसी की प्रॉपर्टी ज्यादा है, हमें और मिल जाए, हैं? उन पे खेत ज्यादा है, अरे उस दुकान का क्या हुआ, मिली नहीं मिली अभी। दूसरे की संपत्ति पर नजर रखोगे तो तुम्हें तामिस्त्र नाम का नरक मिलेगा, और उस नरक में घसीट के ले जाया जाता है जीव को, और वहां ले जाकर के उसे अन्न जल कुछ नहीं मिलता, और डंडों से मार लगती है। यातना शरीर को डंडों के द्वारा मारा जाता है। इसलिए दूसरों के धन संपत्ति पर नजर रखने से पहले बचो। तामिस्त्र नरक मिलेगा नहीं तो बोलो जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार जब कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ में धोखा करे, कोई मित्र अपने मित्र से धोखा करे, सीधी बात फ्रॉड करने वाला, उसे अंध तामिस्त्र नामक नरक में डाला जाता है। जो धोखाधड़ी करते और उसको अंध तामिस्त्र नरक में घसीट करके जब लेकर के जाते हैं, तो वहां पर उसे एक कटे हुए वृक्ष के समान काट करके डाल करके रखते हैं। धोखा देने वालों को वहां पे काटा जाता है। देखा होगा कभी कभी आपने, नरकों के कहीं कहीं जब फोटो आते तो चीरते हुए दिखाते हैं ना जीव को, उसी नरक का नाम है अंध तामिस्त्र। तो किसी को धोखा देने वाला व्यक्ति उस नरक में जाता है।
रौरव महारौरव, जो किसी जीव को कष्ट दे करके, जीवों को मार करके, जो बिल्कुल परवाह ना करके केवल अपने शरीर का पालन पोषण करे, केवल अपना अपना सोचे, मांस खाने वाले जीव हत्या ही करते हैं जी। वैसे इस शब्द का उपयोग आप समझिए, ध्यान दीजिए, जो केवल अपने जीव के स्वाद के लिए किसी भी जीव की हत्या कर दे, पशुओं को मारने वाला व्यक्ति, वो जीव कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। और कुंभी पाक नामक नरक में उसे, उस जीव को खींच करके लेके जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा चूल्हा होता है कुंभी पाक में, और उसमें एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, और उस कढ़ाई में बहुत तेल खौलता है, ऐसे खौलता है, उबलता है, और पकड़ा, और उस, क्योंकि वो भी तो पकड़ता है जीव को और वो भी तो तलता है ना, जो जैसे तलता है उसे पकड़ करके उसके उस यातना देह को यमदूत कुंभी पाक नामक नरक की यातना यानी उस खौलते तेल में तल देते हैं। वो कुंभी पाक नरक है। क्योंकि तुमने भी तब डर नहीं किया, वो भी तो नहीं भय करता, वो भी तो तल डालता है, तो वहां पे फिर उसे तला डालता है। राक्षस यमदूत उसे वहां तल देते हैं। और जो केवल ये सोचे कि सब चीज मुझे ही मिले, किसी को ना खाने दूं, ऐसे लोग बहुत होते हैं ना, घर में कोई भी चीज आ जाए मैं ही खाऊंगा, उसे भी मैं ही खाऊंगा, उसे भी मैं ही खाऊंगा। जो किसी की ना परवाह करके, किसी की परवाह बिना किए, केवल अपने ही शरीर के भरण पोषण के लिए हर किसी की हक की चीज को खा जाता है, उसको महारौरव नामक नरक मिलता है। और वहां क्या यातना दी जाती है? वहां पर उसके उस यातना देह को रुरु नामक एक कीड़ा होता है, और ये रुरु नामक जो कीड़ा होता है ना, ये सर्प से भी ज्यादा विषैला और बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला होता है रुरु। और जो व्यक्ति अपने शरीर की केवल ये सोचे मैं ही बहुत बड़ा पहलवान बन जाऊं खा खा करके, ऐसे व्यक्ति को महारौरव नामक नरक में रुरु नामक कीड़े से उसके देह को खवाया जाता है। कीड़े काटते हैं उसे, वो महारौरव है नरक। डरो मत, डर लग रहा है, जब नहीं सोची पहले तो चले जाते हैं, किसी को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे, हमें अपना शरीर बनाना है। दूसरे के हक का खाओगे ना, तो वहां पे फिर रुरु नामक कीड़ा फिर यातना शरीर के मांस को खाता है, वो खींचता है, पता लगेगा कैसे फिर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये महारौरव नरक है। और जो व्यक्ति खटमल, मच्छर, मक्खी, इनका भी ध्यान रखा है जी, जो इन्हें मारता है उन्हें अंधकूप नामक नरक मिलता है। अब तो सब समझ गए, हम भी जाएंगे। हैं? कितने मच्छर मारे, खूब मारते हो। अब आप कहोगे महाराज वो हमें खाते हैं। आप लोग ये सोचो ना, उससे पहले कह गए सुखदेव जी परीक्षित से, वो कह रहे हैं हे राजन, मक्खी मच्छर ये लोग, इनके अंदर इतना
इनके दिमाग का विस्तार नहीं होता, इनकी सोच समझ नहीं होती। ये बिना सोचे समझे तुम्हें कष्ट देते हैं। इनको तो सोच समझ नहीं है, लेकिन जो मनुष्य सोचने लायक है, समझने लायक है, फिर भी जो लोग इनको मार देता है, ऐसे व्यक्ति को अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है। बच के रहो। देखो जी, मच्छर है, क्या पता कि वो काट रहा है तो तुम्हें लग रही है कि ना लग रही है ना, उसे पता नहीं है। उसके वो तो एकदम अंधा है बेचारा, उसे देख नहीं रहा वो क्या कर रहा है। इस नरक का नाम अंधकूप क्यों है? यही इसीलिए है, वो तो अनजाने में कर रहा है, तुम जान करके अंधे बन रहे हो, इसलिए तुम्हें अंधकूप नामक नरक में प्राप्त होता है। और वहां पर अंधकूप नामक नरक में जो जीव तुमने मारे, जितने मच्छर मारे, जितनी सारी मक्खी मारी, वही सब फिर तुम्हारे यातना शरीर को काटते हैं। सब मिलेंगे वहीं, बैठे हिसाब करने को। आ जाओ, हम भी देखें। मच्छर मारने से पहले सोच लिया कर। अंधकूप नामक नरक है। और वहां पर जब उससे मक्खी मच्छर खटमल खाते हैं, यातना शरीर में वो तड़पता है और ऐसे भटकता है जैसे एक अंधा व्यक्ति भटकता है। कभी इधर भाग जाए, कभी कैसे भी बचे, क्योंकि दिखाई नहीं देगा, केवल कटता हुआ महसूस होगा। वहां पर अंधकूप यानी अंधा कुआ, उसे कहते हैं अंधकूप। ऐसे 28 हैं। 28 सुनाए दिए तो कल तुम न आए रे। 28 का पूरा वर्णन कर दिया जाए तो घबरा जाओगे। अभी से डर लगने लगा। मैंने पहले कहा था ये तो भैया शीशा है, तुम्हें दिख जाएगा तुमने कौन कौन से पाप करे, किस किस जगह जाने वाले हो। पर आप क्यों डर रहे हो? मैंने ये कहते समय एक बात तो कही थी ना कि आप लोग तो उस नरक में नहीं जाओगे, ये हमारी गारंटी है। ये उनके लिए है जो घर में पड़े। अरे आपको 7 दिन के लिए यहां पे अवसर मिला भगवान की कथा सुनने का, तो आप सुन रहे हो। और जो घर में एसी में पड़े, वे तो अंधकूप में जाएंगे, रौरम में जाएंगे और हर बार नए नए नरक में जाएंगे। उनको कोई ठेकाना है हम पे। वो तो पढ़े, कभी कथा सुनते नहीं, कभी भगवान को याद करते नहीं, कभी भगवान का नाम लेते नहीं, तो नरक नाम मिलेगा तो स्वर्ग में जाएंगे। यहां कथा चल रही है, वो घर में पड़े। तो इसलिए आप लोग मत डरो। ये मानवा पाप कृतस्तदु सर्वदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। जो कितना भी बड़ा पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, जीवन भर जिसने पाप किया हो, हर प्रकार के पाप में जो लिप्त रहा हो, ऐसा बड़े से बड़ा पापी भी अगर सप्ताह यज्ञ अर्थात भागवत को सुन लेता है तो समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो नो टेंशन रह के बैठो, हाँ डरो मत।